चौरसिया आपके साथ और आप देख रहे हैं देश न्यूज। महाराष्ट्र बोले के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। देश न्यूज की टीम इस वक्त पहुंच चुकी है चंद्रपुर के बस अड्डे पर हम मौजूद हैं। तो महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों पर 20 नवंबर को चुनाव होने हैं और विदर्भ के अलग अलग इलाकों में हम जा रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। कुछ लोग इस वक्त हमारे साथ चंद्रपुर में मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। महाराष्ट्र की जब बात की जाती है और ख़ासतौर पर चंद्रपुर, इसे जो है कोयले की खदान यहाँ पर है, तमाम उद्योग हैं और जो है काला सोना इसे कहा जाता है इस सिटी को। क्या कुछ यहाँ के चुनावी मुद्दे हैं? मुद्दे सगळे सोडवण्याचा प्रयत्न सुधीर भाऊ पालकमंत्री असल्यामुळे करत आहे आणि होत आहे। ईश्वरी कार्य करणाऱ्या परिवारातले सगळे सदस्य निवडून येतील आणि सरकार पण ईश्वरी कार्य करणाऱ्या परिवारातल्या सदस्यांचं होईल। मुद्दे क्या हैं आपके? आपने तो उनका बताया, मुद्दा क्या है? रोजगार है, यहाँ पर काम हो रहा है, नहीं हो रहा है, जो वादे किए गए थे वो पूरे किए गए या नहीं? कामं इथं दिसत आहे, हाँ, काम दिख रहा है। कामं फिरताना दिसत आहे, चालताना दिसत आहे, उठताना दिसत आहे, झोपताना दिसत आहे, कामं दिसत आहे। हिंदी में काम दिख रहा है, जहाँ पे घूम रहे, सो रहे, बैठ रहे, पढ़ रहे। बाबा आमटे का अभ्यासिका हुई, सुधीर भाऊ ने किया। बस स्टैंड हुआ, सुधीर भाऊ ने किया। चुनावी मुद्दे क्या हैं? चुनावी मुद्दे हमारे चंद्रपुर जिले में सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी। और जैसे अभी हमारे भाई साहब ने बोले कि ये बस स्टैंड सुधीर मुनगंटीवार जी ने बांधा, अभी ये पिछले बारिश में ये बस स्टैंड के अंदर में जितना ये पूरा इतना लीकेज था, इतना पानी टपक रहा था, ये पूरा वीडियो भी इसका पूरा वायरल हुआ चंद्रपुर में। तो ये कौन सा विकास है जो इतना बड़ा बस स्टैंड करोड़ों का बांधने के बाद में इतना बारिश, एक पहली बारिश ये बस स्टैंड झेल नहीं सका, तो आगे क्या होगा इसका। और ऐसे ही एक बस स्टैंड बल्लारशाह का भी वैसे था, जो सुधीर बाबू ने बोला था कि ये हमने एयरपोर्ट जैसा बनाया है इसको, वो भी पूरा छत के छत पूरा नीचे गिर गया था बल्लारशाह का भी। और हमारे ग्रामीण के जो रास्ते हैं वो सिर्फ चंद्रपुर शहर में थोड़ा चमकाने के लिए रास्ते बनाए गए, मगर हमारे ग्रामीण में जो है, आप ग्रामीण के रास्ते जाके देखिए, चंद्रपुर शहर के आजू बाजू के पूरे खड्डे खड्डे पड़े हुए हैं। हमारे चंद्रपुर से अपन बागला चौक से लालपेट काटी जाने का जो रास्ता है वो भी पूरा खड्डे से पूरा भरा हुआ है। उसका जिम्मेदार कौन है? अब जब विकास ही हुआ बोल रहे, विकास पुरुष ही है बोल रहे, और चलो चंद्रपुर निर्वाचन क्षेत्र के आमदार सुधीर बाबू नहीं है, जोरगेवार जी है। जोरगेवार जी ने 5 साल में कौन सा काम किया? एक भी काम बता दो बोलो लोगों को। कोई मंदिर के लिए उन्होंने अनुदान दिया, वो तो विकास में उसको पकड़ा नहीं जाता है। विकास का काम वो होता है जो रास्ते बनाए, रोजगार के लिए कुछ फैक्ट्री लाए चंद्रपुर शहर में, जिले में, वो होता है विकास। ऐसा विकास कौन से फायदे का? जो वो आमदार ने कम से कम 5 साल में 5 पार्टियां बदला उसने। कौन सी सरकार दे पाई है? ये सब लूट के खाने वाली सरकार बनी है। सब अपना अपना घर भर रहे हैं, कोई शहर का विकास नहीं। ये बस स्टैंड बनाया तो सुधीर भाव ने, बस स्टैंड बनाया तो बस स्टैंड का विकास नहीं हुआ, सुधीर भाव ने अपने घर का विकास कर लिया। उसने ये बस स्टैंड बना के अपना घर बना लिया वही ठेकेदार से। इसको विकास बोलते हैं? ये विकास नाम की कोई चीज नहीं है। मुद्दे और क्या है? और यहाँ की जनता जो है, जो बेरोजगार लड़के हैं, उनके लिए कुछ तो भी करो। वो नहीं है हमारे क्षेत्र का, लेकिन आमदार जोरगेवार था, उसने कुछ तो करना चाहिए था। सवाल वो इसीलिए 200 है ना कि हम बात कर रहे हैं, जिस क्षेत्र की बात कर रहे हैं उनकी बात कम हो रही है, बाकियों की बात ज्यादा हो रही है। लेकिन मंत्री रहे हैं ना, वो मिनिस्टर रह चुके हैं सुधीर भाऊ। उद्योग धंधे इनके ही चल रहे उद्योग धंधे है किसी छोटे आदमी के। तेल बढ़ गया, दाल बढ़ गई, आज रोजमर्रा के खाने की जिंदगी वाले इसमें आ गए ना गोते में। वो बेचारे कमाएंगे क्या और खाएंगे क्या? बिल्कुल, जोरगेवार जी ने काम किया है। यहाँ के मुझे ये लगता है कि ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल का ऑफ द पॉलिटिक्स, फॉर द पॉलिटिक्स, बाय द पॉलिटिक्स पूरा है। यहाँ से पूरे दुनिया, यहाँ से सेकंड टू बॉम्बे है, 40 कोयला माइंस है, 10 सीमेंट फैक्ट्री यहाँ रहने के बावजूद यहाँ के स्थानिक लोगों को एंटरप्रेन्योरशिप कहाँ है, बेरोजगारी कहाँ है? ये बताइए। अगर ये देश, अगर भारत रिपब्लिक ऑफ इंडिया था तो इसको हिंदुस्तान किसने बनाया? राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा, प्राण जाएगा छूट। देश की धरोहर कहाँ है?
आज व्यक्तिवादी है। आज हर बीजेपी कांग्रेस या जितने भी लोग हैं ये इनके सबके पास में टिकट 400 करोड़ 200 करोड़ 600 करोड़ है। तो आम आदमी आमदार क्यों नहीं बन रहा है? आम एक आदि अच्छे लोग हैं वो आमदार क्यों नहीं बना रहा है? आप लोग चुनिए ना, कौन बनाता है? तो यहाँ का भी प्राइवेटाइजेशन कैसा है? यहाँ का चंद्रपुर का मोदी मैंने विकास पुरुष बोले तो सुधीर मुनगंटीवार बता रहा है, कर रहा है पूरा प्राइवेटाइजेशन। ये एसटी जो है ये गवर्नमेंट की थी। आज यहाँ के लोगों को आंदोलन करके आज पूरा यहाँ पे उन्होंने प्राइवेट सेक्टर ला दिया। तो फिर यहाँ के लोग कहाँ क्या करेंगे? मैंने सिंधी की मिलावट और गुजराती की मिलावट और मारवाड़ी की लिखावट और मुसलमान की बिरयानी, भैया हमको क्या? यहाँ की बाजरा, यहाँ का खेती वाला आदमी उसको उसकी जो खेत उसका जो कोयला था उसके घर का कोयला उसको एक ड्यूटी देके उसको ड्यूटी भी नहीं दी। यहाँ के आदिवासी लोग उसके लिए क्या? यहाँ का सूरजागढ़ पूरी दुनिया में जा रहा है, यहाँ का चंद्रपुर जो है सेकंड टू बॉम्बे हो रहा है, यहाँ की बिजली पूरी दुनिया में जा रही, यहाँ का कोयला पूरे दुनिया में जा रहा है, यहाँ का सीमेंट फैक्ट्री पूरी दुनिया में जा रहा है, यहाँ की ऑर्डर्स फैक्ट्री पूरे दुनिया के देश को काम आ रहा है। और ये बताइए मुझे कि हमको क्या मिला? ताड़ोबा में 1000 एकड़ की मालगुजारी हमारी, भैया हमारे को इन्विटेशन नहीं। भाई ताड़ोबा किसका? शेर किसका? ज़मीन किसकी? डैम किसका? मेरा। मैं भजन आनंद को दीक्षा भूमि मेरा नाम है, बैरिस्टर खोबरागढ़ साहब हमारे खानदान के हैं, हमारे नाम नहीं है, हमारा कुछ नहीं है। तो यहाँ के जो लोग हैं ये तो मुनगंटीवार www.com वडेटीवार मुनगंटीवार और जोरगेवार, भैया हम कौन है? फिर हम कौन है? www.com भगाओ, पुराने भगाओ, नए बच्चों को लाओ। हाँ, ये जो है रैपर है, ये रैपर है। ये आप यहाँ पे जो बता रहे हैं ये सब बता रहे हैं महाकाली जय माता दी, ये जय माता दी का है भैया। दीक्षा भूमि बाबा साहब आम्बेडकर ने यहाँ पे आके दीक्षा दिए। बौद्ध भिक्षु नहीं है, चलो जय भीम बोलो भैया। ऑफ द पीपल फॉर द पीपल, ये देखिए सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ये देश है। ये किसी मुसलमानों का, किसी का हिंदू का नहीं है। जय भीम बोलो, जय माता दी बोलो, जय श्री राम बोलो, ये कहाँ का भैया? एजुकेशन बताओ, यहाँ का एजुकेशन बताओ, यहाँ का एजुकेशन बताओ। यहाँ के हंसराज गृह मंत्री उसका एजुकेशन बताओ, यहाँ का नरेश पुगला उसका एजुकेशन बताओ। कांग्रेस और बीजेपी ने हमको लूटा है। मैं साफ बताता हूँ, यहाँ का कोई केजरीवाल आना चाहिए, यहाँ का कोई गरीब बच्चा, आदिवासी बच्चा यहाँ का खासदार आमदार होना चाहिए। यहाँ का जो जेल है, यहाँ का जो जेल है वो जेल आदिवासी लोगों का है। वो आदिवासी लोगों को आज उसको खाने के लिए मोहताज है। क्या है? यहाँ पे दारू मटन मच्छी ये देंगे और उसको किन्हें वोट बिक देंगे। क्या बाबा साहब आम्बेडकर का संविधान इसके लिए है? इक्वालिटी के लिए है। तो यहाँ के इनके पास इतना पैसा कहाँ से आया? ये जो यहाँ का वित्त मंत्री, महाराष्ट्र का वित्त मंत्री, नियोजन मंत्री, 500 करोड़ का घर, सुनील शेट्टी की बीवी आर्किटेक्ट है, 500 करोड़ का घर। मैडम मेरा जो घर है अभी भी मेरे घर में अंधेरा है। घर की बात नहीं करते हैं जो है कौन कैसे कमा रहा है, लेकिन सवाल यहाँ पर ये है कि रोजगार मिल रहा है कि नहीं। मैडम रोजगारी नहीं है। आप के चुनावी मुद्दे क्या हैं? यहाँ के जो चुनावी मुद्दे हैं उस चुनावी मुद्दे में आज तक बेरोजगारी का भी विषय है, प्रदूषण का भी विषय है, यहाँ के जो गांव खेड़े के विकास, रास्ते नाली, उसमें आरोग्य है, शैक्षणिक है, ये सारे मुद्दे रहे थे। पिछले इतने सालों में अलग अलग यहाँ पे विधायक हुए हैं, उसमें कोई संदेह नहीं कि उन्होंने कुछ नहीं किया, मैं ऐसे नहीं कहूँगा। लेकिन पिछले 15-20 सालों से यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से जो विधायक के तौर पे, मंत्री के तौर पे माननीय नामदार सुधीर भाऊ मुनगंटीवार जी, इनके चुनने के बाद यहाँ के विकास को जो न्याय मिला है वो सही मायने में उनके माध्यम जोरगेवार जी ने काम किया है या नहीं? हाँ, जोरगेवार जी ने भी काम किया है, नहीं किया है ऐसा नहीं, उन्होंने भी बहुत अच्छे काम किए हैं। और वही विकास के मुद्दों पर ही आज के तारीख में यहाँ पे आगे है। बीजेपी का गढ़ माने जाने वाले चंद्रपुर में इस वक्त हम मौजूद हैं और लगातार महाराष्ट्र बोले के इस कार्यक्रम में हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं कि आखिर यहाँ के जनता जो है उनके चुनावी मुद्दे क्या है। कुछ लोग हैं हमारे साथ, उनसे बातचीत करते हैं। क्या है चुनावी मुद्दे? किशोर जोरगेवार ने काम किया है? किया है। क्या काम किया है? सभी को भी हमारे को मिलने जाना है तो हम उनसे मिल सकते हैं, उनको अपनी बता सकते हैं, वो हमारी तकलीफ सुन सकते हैं, तो हम कभी भी जाकर के मिल सकते हैं उनसे। बीजेपी का गढ़ इसे माना जाता था, कहा जाता था, लेकिन जिस तरह से नाना यहाँ पे हारे और निर्दलीय प्रत्याशी उस समय थे किशोर जोरगेवार, अब लग रहा है कि एक बार फिर से वो टक्कर दे रहे हैं। देंगे वो, इस बार वो जीतेंगे, मेरे ख्याल से 100% जीतना है। किशोर जोरगेवार ने काम किया है?
बहुत अच्छा है, क्या काम किया? उन्नति किया उन्होंने। गरीब लोगों को 5 साल से उन्होंने डब्बे दिला रहे हैं, और किसी का आमंत्रित किया तो घर जाके देख रहे हो, उसकी बहुत से लोगों को सुविधा है। वो आदमी आने को चुना, ऐसा बहुत जनसंख्या से वो आदमी आज के हिसाब से वो आज चंद्रपुर की शान है, और आन बान शान और चंद्रपुर का आदमी जोरगेवार भावसरी का आदमी चुन के आना चाहिए गौर गरीब लोगों के लिए। और कोई किसी का कार्ड, राशन कार्ड बोलो, किसी का निराधार का जो है, कोई भी आदमी उनके ऑफिस में जाके वो सहयोग करता, उनके आदमी भी अच्छे हैं। लोकसभा चुनाव में सुधीर किशोर भाव जोरगेवार बहुमत से वोटिंग करना चाहिए, लोगों को जनसेवा को चुन के आना चाहिए। ये आपके चुनावी मुद्दे क्या हैं? यहाँ पर रोजगार मिल रहा है, काम हुआ है, उद्योग धंधे जो है? बीच में हम लोग तो किशोर भाव की तरफ गए थे हमारे ठेले की राय रखने के लिए। हमने बात की तो भाव ने लगाने को दिए हमारे को ठेले। बाकी 10 साल के अंदर में बीजेपी ने तो कुछ काम नहीं करे यहाँ पे, मगर अभी किशोर भाव जो है बगैर पद से बहुत कुछ काम करके दिखाए यहाँ पे। जैसे क्या गरीबों को किसी को तराश नहीं देना, और बाकी जो भी कुछ मुद्दे थे हमारे किशोर भाव, यानी हमारे दुकान के लिए तो तकलीफ थी, किशोर भाव ने राय निकाले, बोले आप लगाओ, बोले आप लोग बोले, तो हम अपने अपने जगह पे सब। उनको टक्कर कौन दे रहा है? उनको तो फिलहाल कोई भी टक्कर नहीं दे रहा है। कोई नहीं दे नहीं, कोई नहीं दे रहा है। कोई टक्कर दे रहा है उनको? नहीं क्या काम किया है जोरगेवार जी? अरे सब काम किया ना उसने, बताइए ना, एक दो काम उन्होंने गिना, एक दो काम आप भी बता दीजिए। सब काम किया, बच्चों को अच्छा दिए था, सब तरह डब्बे भी दिए, सब नाली वाली साफ कर रहे, थोड़ा ध्यान दे रहे हैं। क्योंकि शहर के आसपास ही जो है ये पूरी, अगर हम बात करें जनसंख्या जो है वो रहती है। आपके चुनावी मुद्दे क्या हैं? काम हुआ है? तो मैडम मेरे पास चंद्रपुर में ट्रैफिक की समस्या है, हाँ, ट्रैफिक अतिक्रमण, हाँ, पहले ये समस्या निकलना चाहिए। हाँ, मेन सवाल तो कोई भी एमएलए आओ, पहले चंद्रपुर की समस्या यही मेन है, ट्रैफिक और अतिक्रमण पहले साफ होना चाहिए। हुआ है? हाँ, विकास क्या हुआ है। काम हुआ है? बीजेपी के राज में विकास हुआ है। तो निर्दलीय चुनाव लड़े थे उस समय जो है जोरगेवार जी, बीजेपी का इसे गढ़ कहा जाता था। कहा जाता था, लेकिन वो 2 बार उन्होंने चुन के आने के बाद भी उन्होंने काम नहीं किए थे, हाँ, इसलिए लोग उनसे नाराज थे। हाँ, अब ये उन्होंने जोरगेवार जो थे अपक्ष उम्मीदवार, हाँ, उन्होंने अच्छे ही वोटों से चुन के आया था। हाँ। मतलब जितना लोकसभा में चुन के आते उतना विधानसभा में रिकॉर्ड वोट से चुन के आया था, हाँ, और उन्होंने अभी काम भी किया है। हाँ, क्या क्या काम किया? बहुत से काम, अब हमको तो पता नहीं, लेकिन उन्होंने काम किया। गरीबों को सहायता देना, ये करना, खाना देना, डब्बा पहुंचाना, तो बहुत से उन्होंने अभी काम किए हैं। चलिए महिलाओं से भी जान लेते हैं उनकी क्या राय है, उनके क्या मुद्दे हैं। चुनावी मुद्दे मैम क्या है आपके, जो है काम हुआ है यहाँ पर? हाँ, होना चाहिए, लेकिन वो लाड़की बहन निकाली योजना, वो चालू ही रखना चाहिए उनको। हाँ, और बोल तो रहे हैं महायुति वर्सेस महाविकास आघाड़ी की अगर बात की जाए तो ये कहा जा रहा है कि लाड़की बहन जो योजना है उसके पैसे को 1500 रुपये से बढ़ाकर जो है 2100 किया जाएगा, और दूसरी तरफ महाविकास आघाड़ी कह रही है कि हम महालक्ष्मी योजना लाएंगे। हाँ ना, होना चाहिए ना, बढ़ाना चाहिए उनको, और अच्छी तरक्की लाभ मिल करना रहा है चाहिए। आपको? हाँ, लाभ मिल रहा है ना हमारा। और क्या काम हुआ है यहाँ पर, और क्या बदलाव चाह रही हैं, समस्याएं क्या हैं? बदलाव तो होना चाहिए, लेकिन अभी कैसे ये चुनाव है ना, इसलिए वो रोक दिए, पैसे नहीं क्या। चलिए और भी महिलाएं हैं, उनसे बातचीत करते हैं। मैम चुनावी मुद्दे क्या हैं आपके? काम हुआ है? काम हुआ है, लेकिन शहरी विभाग का काम हुआ है, लेकिन खेड़े विभाग का काम कोई हुआ नहीं। नहीं हुआ है। नहीं। लाड़की बहन योजना का लाभ मिल रहा है? लाभ तो मिल रहा है, लेकिन इतना महंगा बहुत बढ़ रही है ना, लाभ से क्या मिलेंगे, वो रोजगार मिलना चाहिए। हाँ, पैसे क्या एक फुकट के मिलेंगे, वो काम के नहीं आते। जो हम मेहनत करेंगे वही हमको लाभ मिलेगा, और वो पैसे किसी काम के नहीं, कोई उद्योग, कोई ग्राम विकास, शहरी विभाग तो हो जाता, लेकिन खेड़े की तरफ कोई कुछ देखता नहीं। हाँ, जोरगेवार जी जाते हैं उधर? जो ग्रेवार नहीं आते, उधर मुनगटीवार का है उधर। हाँ, उधर आते हैं। हाँ, उन्होंने काम किया है? हाँ, उन्होंने कोई काम किया है, लेकिन नाली साफ नहीं होती, कुछ नहीं, कोई रोजगार नहीं मिलता उधर। बहुत मतलब समस्या रहती है खेड़े विभाग में। शहरी विभाग में तो सब मिलता है, लेकिन खेड़े विभाग में कुछ नहीं मिलता। हमारा जो पुलिया का जो काम था वो पूरा 3rd क्लास काम करके रख दिए। बहुपेट का जो पुलिया है हमारा, वो पूरा 3rd क्लास काम करके रख दिए। साइड में उतरने के लिए जगह नहीं बनाए, रोड भी बनाए तो पूरा उधर खादर बना दिए। पूरा बेकार काम है वो।
बदलाव और क्या चाह रहे हैं? बदलाव आने जाने की सुविधा अच्छी होना, रोड नहीं है बराबर, रोड खराब होके वो साइड का जो काम है पुलिया का नीचे बाजू का वो वाला काम है, और जो पानी की जो समस्या है अभी तक नल नहीं आते, कभी कभी हमारे घर के पास नल नहीं आया है। चंद्रपुर में काम हुआ है? चंद्रपुर में काम तो हुआ नहीं है, रोडों के हाल बहुत ख़राब है, पानी की भी बहुत समस्या है और पोल्यूशन की भी बहुत समस्या है। आज इंडस्ट्री इतनी बढ़ गई है, सब कुछ जो हमारा पोल्यूशन बहुत ये उसके वजह से बहुत सारी अपने जैसे कि रोगों को ये हुआ है, कैंसर हो गया, अस्थमा हो गया, इसके पेशेंट्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। रोड की समस्या देखो तो इसके पूर्व भी जो हमारे आमदार थे वो कुछ भी नहीं, आज ट्रैफिक कितनी बढ़ गई है अपनी चंद्रपुर की, हम अगर रोड का कुछ भी नहीं किए। पानी की समस्या सब वार्ड में पानी की समस्या है, अमृत योजना बोलते हैं और अमृत योजना बोल के कुछ भी नहीं हो रहा, ना पानी मिल रहा है, कुछ भी नहीं। आज भी धूप काले में कितने तो भी वार्ड में आज तक पानी नहीं है, पानी की बड़ी किल्लत है। जेठपुरा गेट के बाहर इस वक्त हम मौजूद हैं और चंद्रपुर की जनता का मूड हमने जाना कि किस तरह के मुद्दे हैं यहाँ पर चुनावी, और जो मौजूदा विधायक हैं उन्होंने क्या काम किया है, क्या काम नहीं किया है। विकास को लेकर जहाँ एक तरफ बात कही जा रही है कि कुछ विकास के कार्य हुए हैं, वहीं ट्रैफिक की जो समस्या है वो बढ़ती यहाँ पर जो है लोगों के बीच बनी हुई है, बड़ी समस्या। साथ ही साथ अगर हम जो है पावर प्लांट्स की बात करें तो यहाँ पर काफ़ी संख्या में पावर प्लांट्स भी हैं, कोयले की खदानें हैं और मेन शहर में हम मौजूद हैं चंद्रपुर के, लेकिन रोज़गार एक बहुत बड़ी समस्या यहाँ पर बनी हुई है। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, बने रहिए देश न्यूज़ के साथ।